अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहुल्लाहु बिल्हक़्क़ि बैन यदैस्साअति बशीरन व नज़ीरा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़ा फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहू इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़िताल औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही तरगीब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 नसीहतें फरमाई। आज अगर को दुनियादार, को दुनिया का बड़ा आदमी इंसान को कोई नसीहत करे तो इंसान उसकी नसीहत को बड़ा याद रखता है कि ये मुझे फ़लाँ ने नसीहत की थी, ये फ़लाँ की नसीहत है तो इसलिए मैं इस पे अमल करता हूँ। तो सबसे बढ़ के तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात है। उस नसीहत के क्या कहने हैं कि जो नसीहत नबी पाक अलैहिस्सलाम की नसीहत हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत फरमा रहे हैं कि ऐ मुआज़, मैं तुझे 10 नसीहतें करता हूँ। पहली नसीहत ये है कि ला तुशरिक बिल्लाह। ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी शिरक ना करना। आगे अल्फाज हैं हदीस के, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मुआज़, अगर तुम्हारे टुकड़े भी कर दिए जाएं, तुम्हें जला के राख बना दिया जाए, ऐ मुआज़, फिर भी तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। 2 चीज़ें हैं, तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, तुझे जला के राख बना दिया जाए, यानी मुआज़ सख्त से सख्त सज़ा भी तुझे दे दी जाए, जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ का तुझे सामना करना पड़ जाए, ऐ मुआज़, टुकड़े होना गवारा कर लेना, जलना गवारा कर लेना, लेकिन ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ ज़र्रा बराबर भी शिरक ना करना। क्यों? शिरक की माफ़ी नहीं है। बर्बाद हो गया वो शख्स जो अल्लाह के साथ दूसरों को बराबर करता है। वो खसारे में है, वो नुकसान में है जो अल्लाह के साथ दूसरों को बराबर करता है। उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये मेरा फ़ैसला है कि जो मेरे साथ शिरक करेगा
उस पे जन्नत हराम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया, अल्लाह ताला ने दो चीज़ों के अंदर मुझे इख्तियार दिया। एक चीज़ ये है कि मैं अपनी उम्मत में से आधे लोगों को यानी अपनी आधी उम्मत को जन्नत के अंदर दाखिल करवा लूँ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं शिफात करूँ, इनकी सिफारिश करूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने ये वाले ऑप्शन को इख्तियार किया कि मैं सिफारिश करूँगा, अपनी उम्मत की सिफारिश करूँगा, और सिफारिश के ज़रिए, शिफात के ज़रिए अपनी उम्मत को जन्नत में दाखिल करवाऊँगा। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो मेरी सिफारिश है ना, मेरी शफाअत है, इसका फ़ायदा सिर्फ़ उस बंदे को होगा जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता होगा। और आगे लफ्ज़ है शैआ, ज़र्रा बराबर भी, यानी जिसने ज़र्रा बराबर भी अल्लाह के साथ शिरक कर दिया ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई और तो क्या, उसको मैं भी अल्लाह से नहीं बचा सकता, मेरी सिफारिश भी उसको अल्लाह के अज़ाबों से नहीं बचा सकेगी जो अल्लाह के साथ शिरक करने वाला होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस में भी पढ़ रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के बड़े अज़ाब हैं, दुआ भी किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अज़ाबों से महफूज रखे, और ये दुआ भी किया करो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ कसरत से पढ़ा करते थे कि अल्लाह हमें अपने अज़ाबों से बचा के रखना। क्यों? हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर क़ुव्वत नहीं है कि हम अल्लाह के अज़ाबों को बर्दाश्त कर सकें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन एक बंदा अल्लाह की अदालत में आएगा और उसको सबसे हल्का अज़ाब होगा, सबसे हल्का अज़ाब, पूरी कायनात में से सबसे हल्का अज़ाब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको होगा ना, उसके पाँव के नीचे दो अंगारे रखे जाएंगे, और एक हदीस के अल्फाज हैं उसको आग के जूते पहनाए जाएंगे। सिर्फ इतना सा, ये सबसे हल्का अज़ाब होगा। तो इससे होगा क्या? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस दो अंगारों की वजह से या इन दो जूतों की वजह से इस बंदे का दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे के ऊपर हंडिया खोलती है, और ये बंदा समझेगा कि शायद जितना सख़्त अल्लाह ने अज़ाब मुझे दिया है ना, इतना सख़्त पूरी कायनात में से अल्लाह ने किसी को अज़ाब नहीं दिया। और हालांकि ये कौन होगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हालांकि ये वो शख्स होगा जिसको सबसे हल्का अज़ाब दिया जा रहा है, सबसे हल्का अज़ाब जिसको मिल रहा है, वो भी ये समझेगा शायद सबसे सख़्त अज़ाब अल्लाह ने आज मुझे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे इस बंदे के लिए जिसको सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा, अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे ओ मेरे बंदे मुझे ये बता, अगर मैं तुझे पूरी दुनिया दे दूँ, पूरी दुनिया का तुझे मालिक बना दूँ, तो मेरे बंदे इस अज़ाब से बचने के लिए क्या तू ये पूरी दुनिया मेरी राह के अंदर फ़िदिया दे देगा? पूरी दुनिया दे देगा सिर्फ अज़ाब से बचने के लिए? तो बंदा कहेगा अल्लाह मैं पूरी दुनिया सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस अज़ाब से निजात मिल जाए, इस अज़ाब से बचने के लिए पूरी दुनिया भी देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे पूरी दुनिया तो एक तरफ रह गई, दुनिया के अंदर मैंने तुझसे इतनी चीज़ों का मुतालबा नहीं था किया कि मुझे पूरी दुनिया ही दे दे, और मेरे बंदे मैंने तुझसे इतना बड़ा मुतालबा दुनिया में नहीं था किया, मैंने दुनिया के अंदर सिर्फ तुझसे इतना सा मुतालबा किया था कि ला तुशरिक बी शैया, मेरे साथ शिरक ना करना। मैंने कब तुझसे दुनिया मांगी थी? मैंने कब, मेरे बंदे कब दौलतों का सवाल किया था? कब मैंने कहा था मेरे पास सोने चांदी के ढेर लेके आना? कब मैंने कहा था? नहीं था, कुछ भी नहीं था मांगा। मेरे बंदे सिर्फ दुनिया के अंदर एक छोटा सा मुतालबा तुझसे किया था कि ला तुशरिक बी शैया, मेरे साथ शिरक ना करना। लेकिन फतुशरिका भी, मेरे बंदे तू मेरे साथ शिरक करके आया है,
तूने मेरे साथ दूसरों को बराबर कर दिया। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ करना इबादत थी, मांगना इबादत था। तूने ये इबादत मेरी नहीं दूसरों की इबादत करता रहा, तू औरों से मांगता रहा, तुझ पे मुश्किल वक़्त आता था और मेरे बंदे तू मुझे आवाज़ नहीं था देता, तोरों के दर पे जाया करता था, रिज़्क़ का मामला होता था और मेरे बंदे मांगना तुझे मुझसे चाहिए था लेकिन मुझसे नहीं था मांगता। तूने समझ लिया शायद रिज़्क़ देने वाली फ़लाँ सरकार है, फ़लाँ रिज़्क़ देने वाला, फ़लाँ मुश्किलों को टालने वाला, फ़लाँ मुसीबतों को रफ़ा दफ़ा करने वाला। मेरे बंदे सिर्फ छोटा सा तुझसे मुतालबा किया था, तूने वो मुतालबा ही पूरा ना किया। आज इस अज़ाब से तुझे कभी भी निजात नहीं मिलेगी। दुनिया के अंदर छोटा सा मुतालबा किया था, बंदे मेरे साथ शिरक ना करना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुआज़ पहली नसीहत ये है कि ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को भी तुमने बराबर नहीं करना, किसी को भी तुमने अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना। और दूसरी नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुआज़ वला तउक्कन्ना लिवालिदैक, तुमने अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। बिल्कुल मुख्तसर मैं बयान करता जाता हूँ। 3 हदीसें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं, ला यदखुलूनल जन्ना, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। ये जो अल्फाज है ना, वला तउक्कन्ना, अक्का याउक्कू, ये जो अल्फाज हैं कि अपने वालिदैन की तुमने नाफरमानी नहीं करनी, 3 हदीसों के अंदर ये अल्फाज आए हैं। उन 3 हदीसों के अल्फाज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहली हदीस के सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, फरमाया 3 किस्म के बंदे जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। दूसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं, क़यामत वाले दिन आएंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, अल्लाह उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे। तीसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु लहुम सरफ़न वला अदला, वो 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी कोई भी इबादत कबूल फरमाते ही नहीं है। जो भी इबादत कर लें, सरफ़न वला अदला, चाहे वो फ़र्ज़ी इबादत हो, चाहे नफली इबादत हो, जौन सी भी इबादत हो, आका फरमाते हैं उनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। अब तीनों हदीसों के अंदर जो पहला बंदा आया है ना, वो है अल आकु लिवालिदैहि, वो बंदा जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। ये है वला तउक्कन्ना लिवालिदैका। ए मुआज़, मेरी नसीहत पल्ले बांध लो, अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाहों में से भी जो सबसे बड़े गुनाह हैं, उनमें जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गुनाह ज़िक्र किए हैं, दूसरे नंबर पे भी यही गुनाह आता है कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। और तीसरे नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मुआज़, कभी भी नमाज ना छोड़ना, वला ततरुकन्न सलाता मुतअम्मिदन, जानबूझ के कभी भी नमाज ना छोड़ना। और दूसरी हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझ के एक नमाज भी छोड़ दी, फ़क़द कफ़रा, तहकीक इस बंदे ने कुफ़र कर दिया। जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ दी, फ़क़द कफ़रा, इसने अल्लाह के साथ कुफ़र कर दिया। और आगे हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो बेनमाज है, एक नमाज जानबूझ के छोड़ देता है, आका फरमाते हैं जो अल्लाह का ज़िम्मा था, अल्लाह की ज़मानत थी, अल्लाह की हिफाजत थी, इस बंदे के साथ वो ख़त्म हो गई है जब तक ये वापस नहीं लौट आता। और हमारे असलाफ़ क्या कहा करते थे, हमारे असलाफ़ क्या कहते हैं कि जो बंदा बेनमाज है, बेनमाज फोत हो जाए, हमारे असलाफ़ कहते हैं ला युगस्सल, इसको गुस्ल ना दिया जाए। जो बेनमाज है, फोत हो जाए, इसको गुस्ल ना दो। वला युकफ़नु, और फरमाते हैं इसको कफन भी ना पहनाओ। और आगे फरमाते हैं जैसे मुसलमानों के लिए हम दुआ करते हैं ना, अल्लाह इसको माफ़ कर दे, फरमाया करते थे वो लोगों जो बेनमाज है, जो अल्लाह का हक अदा नहीं था करता, सब के लिए टाइम होता था, सब के लिए वक़्त होता था,
और आज देख लो हम सबको वक़्त देते हैं। क्या वालदैन को हम वक़्त नहीं देते? वालदैन को वक़्त देते हैं, अपने बीवी बच्चों को हम वक़्त देते हैं। आज हम अपने दोस्तों को वक़्त देते हैं, मोबाइल को वक़्त देते हैं, सबके पास जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, सबके लिए वक़्त है। लेकिन नहीं, वक़्त तो आज मेरे और आपके पास अपने रब के लिए वक़्त नहीं है। अपने रब के लिए वक़्त नहीं। 24 घंटे हैं। फजर के लिए देखो वहाँ कितना टाइम लगता है, चलो 15 मिनट लगा लो, कोई 15-15 मिनट लगा लो हर नमाज के, कोई घंटा या 1.5 घंटा बनता है 24 घंटों में। वो बंदे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मेरे बंदे तुझसे कब मांगा है, तू सारा वक़्त ही मुझे दे दे। हदीस है ना नबी पाक इस्लाम की, हर एक को वक़्त दो, हर एक के तुझ पे हक़ हैं, सबके हुकूक अदा करो, सबको उनका हक़ दो। और मेरे बंदे तुझसे 24 घंटे नहीं मांगे, सिर्फ 1 घंटा मांगा है 24 घंटों में से। और बंदे थोड़ा सा वक़्त फजर के लिए निकाल ले, और बंदे थोड़ा सा वक़्त ज़ोहर के लिए निकाल ले, असर के लिए, मगरिब के लिए, इशा के लिए निकाल ले। वक्फे से थोड़ा सा वक़्त उससे मांगा है, कोई 24 घंटे नहीं मांग लिए। लेकिन अफसोस है मोहतरम भाइयों, हर एक को हम वक़्त देते हैं, लेकिन अपने रब को हम वक़्त देने के लिए तैयार नहीं है। और देखो हमारे इस्लाफ इसलिए फरमाया करते थे कि जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए अपने रब का नहीं ना बना, जिसने अपने रब को वक़्त नहीं दिया, फरमाया करते थे इसके लिए जैसे मुसलमानों के लिए दुआ करते हो, इसके लिए दुआ भी ना करो, इसके लिए दुआ करनी भी जायज़ नहीं है। और आगे फरमाया करते थे कि अगर ये फ़ौत हो जाए ना, बेनमाज जो है, बेनमाजी फ़ौत हो जाए, वला युदफानु फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, असलाफ कहा करते थे इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर भी दफन ना किया जाए। बेनमाज जानी से भी बदतर है, जो बेनमाज है शराबी से भी बदतर है। आज देखो जानी से हम बड़ा डरते हैं, शराबी से हम बड़ा डरते हैं, चोर डाकू से हम बड़ा खौफ खाते हैं। हम कभी भी इनको अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मोहतरम भाइयों, जो बेनमाज हो उसको हम बड़ी जल्दी से, बस मालदार हो, फैक्ट्री का मालिक हो, गाड़ी का मालिक हो, घर का मालिक हो, उसको हम रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वला ततरुकन्न सलाता मुतअम्मिदन। अमवाज, तीसरी नसीहत तुझे ये है, कभी भी नमाज ना छोड़ना, कभी भी फ़र्ज़ी नमाज का नागा ना करना। वला तशरबन्ना अल खमरा। और मुआज़, चौथी नसीहत तुझे ये है, कभी भी शराब ना पीना। आपने सुना था कि जो शराब पीता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला 40 दिन इसकी नमाज कबूल नहीं फरमाते। जो एक दफ़ा शराब पी लेता है, अल खमरु उम्मुल खबाइस, आका फरमाते हैं ये तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की माँ है। आका फरमाते हैं जो शराब पीता है, अगर इसके पेट के अंदर शराब है, इसी हालत के अंदर इसको मौत आ गई, तो ये जाहलियत की मौत मर रहा है। इसलिए फरमाया वला तशरबन्नल खमरा। अमवाज, चौथी नसीहत तुझे ये करता हूँ, कभी शराब ना पीना। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, वो लोगों मैंने इस्लाम तो किया, इस्लाम से पहले भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, इस्लाम से कबल भी कभी अबू बकर ने शराब को नहीं छुआ है। वला तशरबन्नल खमरा। मुआज़, नसीहत ये है, इस नसीहत को पल्ले बांध लो कि कभी भी ज़िंदगी के अंदर शराब ना पीना। और 5वीं नसीहत, व इय्याका बिल मासिया। मुआज़, अल्लाह की नाफरमानियों से बचना। व इय्याका बिल मासिया व बिल मासियति हल्लत सखतुल्लाह। मुआज़, अगर तुझे पता है कि ये अल्लाह की नाफरमानी है, अगर तुझे पता चल जाए ये काम अल्लाह की नाफरमानी वाला काम है, उसको ना करना, कभी भी ना उसके करीब जाना। क्यों? वबिल मासियति हल्लत सखतुल्लाह। तुझे पता भी हो ये गुनाह है, तुझे पता भी हो ये अल्लाह की नाफरमानी है, तुझे पता भी हो ये काम अल्लाह ने इससे मुझे मना कर दिया है, अल्लाह ने इससे रोक दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, तुमने इसके करीब नहीं जाना। वबिल मासियति हल्लत सखतुल्लाह। इसके बावजूद भी तुम्हें पता भी हो, पता होने के बावजूद भी तुम वो नाफरमानी कर लो, फिर याद रखना अल्लाह की पकड़ से तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। वबिल मासियति हल्लत सखतुल्लाह, तुम पे अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा।
अल्लाह के अजाब के तुम शिकार हो जाओगे। मुआज बचना, तुझे पता भी हो कि ये नाफरमानी है। आज देखो तो सही, क्या हमको पता नहीं है? हर नाफरमानी का मुझे और आपको इल्म नहीं है। हर बंदे को इल्म है कि ये नाफरमानी का काम है, ये नाफरमानी का काम है, ये इससे अल्लाह ने रोक दिया है, इससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमा दिया है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। कोई फ़िक्र नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अल्लाह का खौफ नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको 2-3 छोटी सी मिसालें देता हूँ। क्या नौजवानों को, हम सब को पता नहीं है कि गाना सुनना, गाना बजाना, गाना बोलना ये अल्लाह की कितनी बड़ी नाफरमानी है? सबको इल्म है, सब जानते हैं अल्लाह की नाफरमानी है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत लुक़मान के अंदर फरमाया है कि जो गाना बोलता है, गाना सुनता है, ये ख़रीदता है, फ़रोख्त करता है, ये कारोबार करता है, उसके लिए रसवा कुन अज़ाब है। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इसको रसवा करने वाला अज़ाब देंगे। बल्कि क़यामत तो दूर की बात है, अज़ाब मुहीन दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। आखिरत में तो इसको रसवा करने वाला अल्लाह ताला अज़ाब देंगे। आप देख लें, ये जो गुलकार होते हैं, ये जो गाने बोलने वाले होते हैं, आप इनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ के देख लें, आप इनकी ज़िंदगियों का मुताला करके देख लें कि अल्लाह ताला इनको दुनिया के अंदर ही इबरत का निशान बना देते हैं। जो गाने बोलने वाले होते हैं, देखो तो सही कैसे ये नीले और पीले चेहरे लेके जलील होकर दुनिया से जा रहे होते हैं। अल्लाह दुनिया के अंदर ही इनको इबरत का निशान बना देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि फ़ी हाज़िहिल उम्मती खस्फ़ुन व मसहुन व कज़फ़ुन, क़यामत के करीब ना एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा ज़माना आएगा, मेरी उम्मत के कुछ लोगों को ज़मीन के अंदर दंसा दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे गुनाह करेंगे, अल्लाह की ऐसी नाफरमानी करेंगे कि फिर वो ज़मीन के ऊपर रहने के काबिल नहीं रहेंगे। उनके लिए ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा नहीं, नीचे वाला ठीक होगा। अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आएगा, अल्लाह ताला इतने गुस्से में आ जाएंगे, अल्लाह ताला की जब वो नाफरमानी की जाएंगी, अल्लाह ताला इतने गुस्से में आएंगे, अल्लाह उन लोगों को ज़मीन के अंदर ही दंसा देंगे। फ़ी हाज़िहिल उम्मती खस्फ़ुन व मसहुन, और फरमाया कई लोगों की अल्लाह शक्लें ही तब्दील कर देगा, कई लोगों की शक्लें तब्दील कर दी जाएंगी। और दूसरी हदीस को भी साथ मिलाए ना, फरमाया अल-कीरदा वल खनाज़ीर, अल्लाह शक्लें तब्दील करके इंसानों से अल्लाह बंदरों की शक्ल बना देगा। कईयों की शक्लें बंदरों जैसी बन जाएंगी और कईयों की शक्लें खंजीर जैसी बन जाएंगी। पर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व कज़फ़ुन, कई लोग ऐसे होंगे जिन पे अल्लाह ताला आसमानों से पत्थरों की बारिश बरसाएगा। ये 3 तरह के अज़ाब आएंगे। और दोनों हदीसों को मिला के तर्जमा ये बनता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये कब होगा? साहबा ने सवाल किया ना, अर्ज़ की अल्लाह के रसूल जी ये अज़ाब कब आएंगे? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये 3 तरह के अज़ाब तब आएंगे जब शराब पी जाएगी और जब गाना बजाना आम हो जाएगा, गाना मौसीकी आम हो जाएगा और शराबें पी जाएंगी, तब ये 3 तरह के अज़ाब आएंगे। हर बंदे को इल्म है कि ये अल्लाह की नाफरमानी है, लेकिन मोहतरम भाइयों फिर भी हम इससे बाज नहीं आ रहे। फरमाया मुआज़ इय्याका बिल मासिया, नाफरमानी से बचना। तुझे पता भी चल जाए कि ये गुनाह है, फिर भी उसके करीब ना जाना। उसके करीब अगर जाओगे हल्लत सख़तुल्लाह, तुम पे अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, हर बंदे को इल्म है, चलो जिसको नहीं इल्म वो अभी सुन ले, अभी हदीस सुन ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शलवार टखनों से नीचे रखता है ना, कितना बड़ा गुनाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इससे कलाम नहीं करेंगे, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। आज देखो कि हम अगर गुस्से में आए तो किससे बात करना पसंद नहीं करते? जिस पे हमको बड़ा ही गुस्सा हो, बड़ा ही गुस्सा हो, बड़ा ही बुरा लगता हो वो शख्स, हम कहते हैं यार मेरा दिल ही नहीं करता मैं इससे बात करूं। तो मोहतरम भाइयों देखो तो सही, वो जिससे अल्लाह ताला बात ना करे, जिसके साथ अल्लाह ताला कलाम ना करें। फरमाया ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, अल्लाह नहीं कलाम करेंगे, नहीं बात करेंगे इनसे। और फरमाया वला यंजुरु इलैहिम, कलाम करना तो दूर की बात है, बात करना तो दूर की बात है। फरमाया अल्लाह ताला इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, अल्लाह ताला नज़र रहमत से इसकी तरफ नहीं देखेंगे।
फरमाया वला युज़क्कीहिम, ये गुनाह लेके आएगा, ज़ाहिर है गुनाहों से पाक होके जन्नत में जाना है। फरमाया वला युज़क्कीहिम, इसके गुनाह इसके साथ ही चिमटे रहेंगे, अल्लाह इसको इसके गुनाहों से पाक साफ भी नहीं करेंगे। वलाहुम अज़ाबुन अलीम, और फरमाया इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कौन सा बंदा है? अलमुस्बिलु इज़ारहु, जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे रखने वाला है। बिल्कुल हमने मामूली सा समझ लिए। इय्याका बिल मासिया व बिल मासियति हल्लत सख़तुल्लाह, फरमाया मुआज़ तुझे पता चल जाए ये अल्लाह की नाफरमानी का काम है, उसके करीब ना जाना। 5 नसीहतें हो गई। और फरमाया 6ठी नसीहत इय्याका वल फ़िरार बिज़्ज़हफ़ी, मुआज़ अगर कभी मुसलमानों की और काफरों की जंग हो जाए ना तो पीठ फेर के भाग ना जाना। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इसको बहुत बड़ा गुनाह कहा है। ये कबीरा गुनाहों में से है कि जिहाद के मैदान के अंदर इंसान गया है लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए, और फिर वो भाग जाए। फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम है, वो अल्लाह के गुस्से के साथ पलटा है, अल्लाह के गुस्से के साथ लौट गया है। और फरमाया है मुआज़ व इन हालाकन नास, सारे लोगों को, 7वीं नसीहत, सारे लोग जिहाद के मैदान के अंदर मारे जाएं तो मुआज़ फिर भी फसबुत, तो फिर भी साबित कदम रहना। क्यों? जो मुसलमान होता है वो बुज़दिल नहीं होता। मुसलमान के अंदर ईमानी क़ुव्वत होती है, ईमानी ताकत होती है। और सहाबा इकराम की ज़िंदगी पढ़ के देखें, बेशुमार मिसालें हैं कैसे वो क़ुव्वत वाले थे, कैसे उनके अंदर ईमानी क़ुव्वत थी, कैसे उनके अंदर ईमानी ताकत थी। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मैं पढ़ रहा था। रोमियों ने उनको कैद कर लिया। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं रोमियों ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैद कर लिया, लेके गए हैं। अब उन्होंने तरह तरह की धमकियाँ दी, उनको तरह तरह की सज़ाएँ दिखाई कि तनस्सर, और साथ कहते थे अगर तू ईसाई ना हुआ तुझे ये सज़ा दी जाएगी। फरमाने लगे जो भी तुमने सज़ा देनी है दे लो, सज़ा मुझे कबूल है, सज़ा मंजूर है, लेकिन इस दीन को, इस्लाम को छोड़ के ईसाई होना मुझे कबूल नहीं है, जो मर्ज़ी सज़ाएँ दो। अब उन्होंने क्या किया? मौजूद है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उन्होंने क्या किया, एक आग जलाई और आग के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा बर्तन रखा, एक देग नुमा उन्होंने बर्तन रखा, और उसके अंदर उन्होंने तेल डाला और तेल को उन्होंने खूब गर्म किया, इतना गर्म किया कि वो उबलना शुरू हो गया। अब मुसलमानों में से ना उन्होंने एक आदमी को पकड़ा और उसको कहा कि ईसाई होते हो कि नहीं होते? उसने कहा नहीं मैं नहीं होता, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे मज़हब को नहीं कबूल करता, तुम जो मर्ज़ी कर लो। अब उन्होंने जब ये सुना उन्होंने उसको पकड़ के उसके अंदर तेल के अंदर डाल दिया। अब मैं पढ़ रहा था कि वो उनकी जो हड्डियाँ थी ना, मांस सारा उतर गया और जो हड्डियाँ हैं वो देह के ऊपर आ गई। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मंज़र दिखाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है, अगर तूने भी ईसाईयत मज़हब कबूल ना किया, इस्लाम को कबूल ना किया, तेरे साथ भी ऐसा किया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तुम जो मर्ज़ी करो, मुझे भी ये सज़ा दे लो, मेरे साथ भी ये सलूक कर लो, ये बर्ताव कर लो, तैयार हूँ, लेकिन इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब उन्होंने कहा पकड़ो इसको भी डालो। करीब किया गया, जब उस देग के, उस तेल के करीब किया गया, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ारो की तार रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा लो जी बात बन गई है, लगता है अब ईसाईयत को कबूल करने लगे हैं। फरमाया इसलिए नहीं रो रहा, ये वजह नहीं है कि मैं ईसाईयत मज़हब कबूल करने लगा हूँ, ये वजह नहीं मेरे रोने की, रो तो इस वजह से रो रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक ही जान दी है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा इस वजह से रो रहा है कि अल्लाह ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को सिर्फ़ एक जान दी है। काश अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जानें दी होती जितने मेरे जिस्म पे बाल हैं, मेरे जिस्म के बालों जितनी काश मुझे जानें मिल जाती। ये एक जान क्या, एक एक करके इस्लाम की खातिर कुर्बान करता जाता। एक जान मिली है, काश मुझे इतनी जानें मिलती जितनी मेरे जिस्म पे बाल हैं। उन्होंने कहा ये इतना ताकत वाला, इसके अंदर इतनी ईमानी क़ुव्वत। वो जो ईसाइयों का बादशाह था ना उस वक़्त का, उनका जो लीडर था, उनका सरदार था, वो कहने लगा अब्दुल्ला मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तेरा ये ईमानी जज्बा देख के, तेरी ईमानी क़ुव्वत देख के मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तू मुझे मेरे सर पे बोसा दे,
अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा अफ़ालू, तू ईसाई है, मैं तुझे तेरे सर पे कभी भी बोसा नहीं दूंगा, मुझे ये तेरी शर्त मंजूर नहीं है। वो कहने लगा, अब्दुल्ला मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, चलो दूसरा काम कर लो, तू ईसाइयत कबूल कर, तू हमारा मज़हब कबूल कर। अब्दुल्ला मैं तुझे अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा और जो मेरी मलकियत है, मेरी बादशाहत है, मैं तुझे उसके अंदर हिस्सादार भी बना दूंगा। कहा मुझे नहीं तुम्हारी बादशाह चाहिए, तुम्हारी बेटी मुझे नहीं चाहिए। कहा मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कहा 80 बंदे मैं तेरे साथ भेजने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे भी छोड़ता हूँ, तेरा ईमानी जज्बा दे के, तेरी ईमानी कुव्वत दे के। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 80 बंदों को साथ लेके जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये वाक़या सुनाया, फ़क़ामा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और खड़े होके अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को बोसा दिया कि कैसा ईमान है, कैसी ईमानी क़ुव्वत है। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैंने वाक़या पढ़ा है, वो नबीने साहबी हैं, आँखों की नेमत पास नहीं है, जिहाद के लिए जाना है। तो अर्ज़ करने लगे साथियों को, ऐसा करो जो झंडा है ना वो मुझे पकड़ा दो, झंडा मेरे हाथ में पकड़ा दिया जाए। कहा इसकी क्या वजह है, तुम तो नबीने हो, तुम्हारे पास आंखों की नेमत नहीं है, तुम्हें नज़र नहीं आता, झंडा तुम्हारे हाथ में दे दें, इसकी क्या वजह, इसकी क्या हिकमत है। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, वजह ये है, हिकमत ये है कि जब तक मैदान के अंदर झंडा रहता है ना, झंडा दिखाई देता रहता है, तो फौजी सिपाही भी मैदान के अंदर मौजूद रहते हैं। फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तो नबीना हूँ, तो मैं कहाँ भाग के जाऊँगा, मैं तो भाग भी नहीं सकता हूँ, मैं कहाँ भागूँगा। तो जब तक मैदान में रहूँगा तो सिपाही भी रहेंगे, मुसलमान जीत के वापस आएंगे। ये है उनकी ईमानी क़ुव्वत। तो फरमाया, ए मुआज़ 7वीं नसीहत तुझे ये है, अगर सारे लोग भी मारे जाएं तो तूने साबित कदम रहना है। ये आखिरी 3 नसीहतें बस मुख्तसर बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। और फरमाया 8वें नंबर पे, ए मुआज़ अल्लाह ने जो तुझे माल दिए हैं, जो तुझे दौलतें दी हैं, अपने घर वालों पे भी खर्च किया करो, अपने घर वालों पे खर्च किया करो और बखीली ना किया करो, अपने अहलो अयाल पे इसको खर्च किया करो। और 9वें नंबर पे, वला तरफ़ा अन्हु मसाका अदबा, फरमाया मुआज़ अपने बच्चों की तरबियत किया करो, अगर तुझे मारना भी पड़े ना, अदब सिखाने के लिए। दूसरी थी इसमें नमाज सिखाने के लिए उनको डंडा दिखाओ, उनको आसा दिखाओ, लाठी उनको दिखाओ, दिखाते रहो। उनको मारना भी अगर तुम्हें पड़ता है तरबियत के लिए, अदब सिखाने के लिए, वला तरफ़ा अन्हु मसाका अदबा, फरमाया मारने की नौबत भी आ गई है अदब सिखाने के लिए, तो मारना भी पड़ जाता है तो उनको मारो, लेकिन उनको बाअदब बनाओ, उनके अंदर अदब होना चाहिए। और आखिरी नसीहत फरमाया, वाखिफ़ाहुम फिल्लाह, और गाहे बगाहे ना उनकी तरबियत करते वक्त अल्लाह का डर भी उनके दिल में लाया करो, उनको वाक़यात सुना के, उनको कुरान सुना के, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान सुना के, फरमाया उनके दिल के अंदर अल्लाह का डर भी पैदा करो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला जब भी सुबह करते, अपने तमाम बच्चों को, बीवी बच्चों को जमा करके उनको नसीहत किया करते, बेटा सुबह कर लिया, शाम का इंतज़ार ना करना, शाम होती फिर अपने बीवी बच्चों को जमा करते, अब शाम कर ली है, सुबह का इंतज़ार ना करना। तो ये 10 नसीहतें हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की सही तरगीब के अंदर, जो मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको सही मानों में इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।